परिजनों, आज की चर्चा में हम सीखेंगे कि कैसे हम साक्षी भाव से अपने पर नियंत्रण रख सकते हैं। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कैसे किसी भी परिस्थितियों को स्वीकारें। विस्तृत अस्तित्व की इस यात्रा में हमें यह याद दिलाया जाता है कि अंततः सब कुछ अच्छा है। यह एक निमंत्रण है कि हम अपने घावों और आत्मदया के बोझ को छोड़ें जो हमें कठिन परिस्थितियों में फंसाए रखता है। हमें यह आवश्यकता नहीं है कि हम खुद पर तरस खाएं, बल्कि हमें सब कुछ छोड़कर अपनी सहज स्वतंत्रता को अपनाना चाहिए जो हमेशा हमारे भीतर रही है। हमारी सोच ने ही उसे ढक दिया है, हमारी सच्ची पहचान से हमें भ्रमित किया है। अब हम अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम सीखेंगे हम साक्षी कैसे बने। हमने अपने जीवन में अनेक बार ऐसे क्षणों का अनुभव किया है जब हमें लगता है कि हम उस सब कुछ में उलझ गए हैं जो हमारे चारों ओर हो रहा है। समस्याएं, असफलताएं, अपेक्षाएं, रिश्तों की उलझने और भविष्य की चिंताएं। धीरे धीरे यह सब कुछ मिलकर एक सपनों की दुनिया बना देता है। एक ऐसी दुनिया जो बाहर से सच प्रतीत होती है लेकिन भीतर से खोखली होती है। यह एक भ्रम है जिसे हमने ही वर्षों की आदतों, विचारों और सामाजिक ढांचों से खड़ा किया है। हम इस सपनों की दुनिया को ही वास्तविकता मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि जो हो रहा है वही हम हैं। अगर समस्या है तो हम स्वयं को समस्या मान लेते हैं। अगर असफलता है तो हम स्वयं को असफल मान लेते हैं। लेकिन वास्तविकता इससे बहुत परे है। इसी भ्रम में फंसे हुए व्यक्ति को अभी इसी क्षण देखने का निमंत्रण मिलता है। यह देखना केवल आंखों से देखना नहीं है, यह एक आंतरिक दृष्टि है, एक गहन अवलोकन जिसमें व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को एक बाहरी पर्यवेक्षक की तरह देखता है। यह देखना हमें सिखाता है कि हम हमारे विचार नहीं हैं, हम हमारे शरीर भी नहीं हैं और हम हमारी समस्याएं नहीं हैं। हम एक साक्षी हैं, एक निरपेक्ष चेतना जो सिर्फ अनुभव कर रही है पर प्रतिक्रिया नहीं कर रही। जब हम किसी परिस्थिति पर प्रतिक्रिया नहीं करते तो हम उससे स्वतः अलग हो जाते हैं। यही दूरी हमें यह समझने में मदद करती है कि जो भी बाहर घट रहा है वह घटना है, न कि हमारी पहचान। इस साक्षी भाव में रहते हुए हम आत्मा से जुड़ते हैं और यह समझ पाते हैं कि हमारा सच्चा स्वरूप समय, परिस्थिति, शरीर या विचारों से परे है। हम एक शांत, स्थिर और अनंत चेतना है जो सब कुछ देख रही है पर कुछ भी नहीं बन रही। अगले पड़ाव में हम सीखेंगे स्वयं पर नियंत्रण कैसे करें। यात्रा की वास्तविक शुरुआत तभी होती है जब हम अपने विचारों के प्रवाह को पहचान कर उन्हें नियंत्रित करना सीखते हैं और समझते हैं कि ये विचार हमारी सच्ची पहचान से बड़े नहीं हैं। आत्मज्ञान की दिशा में बढ़ते हुए बुद्धिमान लोग यह जान जाते हैं कि संसार को बदलने से पहले स्वयं को जानना आवश्यक है। वे बाहरी हलचलों के स्थान पर आंतरिक मौन को महत्व देते हैं। धीरे धीरे वे भावनाओं जैसे क्रोध, ईर्ष्या या अवसाद को केवल देखते हैं, उन्हें अपनाते नहीं। इसी सजग अवलोकन से एक आंतरिक परिवर्तन की नींव रखी जाती है। यही असली साधना है। चलिए समझते हैं कैसे अपने को बंधनों से मुक्त करें। जब कोई व्यक्ति धीरे धीरे अपनी प्रतिक्रियाओं से दूरी बनाना सीखता है तो उसके भीतर एक नई स्वतंत्रता का जन्म होता है। ऐसी स्वतंत्रता जो न तो बाहरी परिस्थितियों से बंधी होती है और न ही दूसरों की अपेक्षाओं या समाज की तुलना से। अब वह अपने मन के स्वचालित ढांचे में फंसने के बजाय उन्हें देख पाता है, समझ पाता है और फिर चुन पाता है कि उसे किस पर प्रतिक्रिया देनी है और किस पर नहीं। यह अवचेतन प्रतिक्रिया से सजग अवलोकन की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है जो व्यक्ति को भीतर से गहराई से बदल देती है। जब वह खुद की तुलना दूसरों से करना छोड़ देता है तो भीतर का ध्यान बाहर की ओर नहीं बल्कि आत्मविकास की ओर मुड़ता है। वह हर दिन स्वयं को समझने, सुधारने और गहराई से जीने का प्रयास करता है। इस आंतरिक मौन की अवस्था में व्यक्ति को एक नई अनुभूति होती है। वह अनुभव करता है
कि सभी प्राणी, सभी जीवन रूप वास्तव में एक ही चेतना के भिन्न भिन्न रूप हैं। जो विभाजन हमें दिखाई देते हैं, जाति, भाषा, धर्म, रूप, वे केवल सतही हैं। सच्चाई यह है कि हम सब एक ही स्रोत से निकले हैं। यह भेदभाव केवल एक माया है, एक भ्रम। जब यह भ्रम टूटता है तो प्रेम और करुणा स्वतः प्रवाहित होती है। यही आत्मिक एकता की अनुभूति है। अब हम सीखेंगे शुद्ध और ध्यानमग्न चेतना कैसे पाए। समय के साथ व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि बाहरी परिस्थितियां उसे प्रभावित नहीं कर पाती। वह शरीर और मन की सीमाओं से परे एक शुद्ध साक्षी के रूप में अपने अस्तित्व को पहचानता है। यह समझ उसे अपने सच्चे स्वरूप, चेतना और परम सत्य से जोड़ती है। धीरे धीरे शरीर और मन से अपनी पहचान कमजोर पड़ने लगती है और वह एक अखंड, अटूट आनंद की अवस्था में प्रवेश करता है। इस अनुभव से व्यक्ति में आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार की गहराई आती है, जो उसे जीवन की असली मुक्तिदायक स्थिति तक पहुंचाती है। जब हम पर्यवेक्षक की भूमिका अपनाते हैं तो हम अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को एक निष्पक्ष दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। इस जागरूकता से हम अचेतन स्वचालित प्रतिक्रियाओं से ऊपर उठ जाते हैं और हर क्षण में सचेत और सोच समझकर कार्य करते हैं। अब हमारा मन हमें नियंत्रित नहीं करता, बल्कि हम अपने मन को समझने और नियंत्रित करने लगते हैं। यह अनुभव हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारा जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव हमारे अपने मन का होता है और यही मन हमारे जीवन का सबसे बड़ा बोझ भी हो सकता है। जब हम इसे पहचान लेते हैं तो हम अपनी मानसिक उलझनों और तनावों से मुक्त होने लगते हैं। इस प्रकार पर्यवेक्षक बनना आंतरिक शांति और स्वतंत्रता की ओर पहला कदम होता है, जो जीवन को सरल और संतुलित बनाता है। अब हम अपने आखिरी पड़ाव में जानेंगे हृदय में प्रेम और शांति की उपस्थिति और कैसे शांति में विलीन हो। मन अक्सर अतीत की यादों और भविष्य की चिंता में उलझा रहता है, जिससे मानसिक अशांति होती है। वहीं हृदय शांति और मौन का केंद्र है, जहां हम सचमुच अपने आप से जुड़ पाते हैं। जब हम अपने मन को हृदय की ओर ले जाकर समर्पित करते हैं, तब एक गहरा आंतरिक परिवर्तन होता है। इस अनुभव से हम महसूस करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि सारा ब्रह्मांड प्रेममय चेतना से भरा हुआ है और हमारा मित्र है। यह समझ हमें असीम शांति, प्रेम और एकता की अनुभूति कराती है, जो जीवन को सार्थक और आनंदमय बनाती है। जब हम प्रेममय चेतना से भर जाते हैं, समस्याएं स्वाभाविक रूप से विलीन हो जाती हैं। हम हर चीज को स्वयं का ही विस्तार मानकर प्रेम करने लगते हैं। हमारी उपस्थिति से लोग सहज रूप से शांति का अनुभव करते हैं। हमने वह शांति खोजी नहीं, बल्कि बन गए। यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, अपनी आंतरिक गहराई में डूबने की यात्रा। अब हमारी पहचान शरीर और मन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हम एक व्यापक परम चेतना से जुड़ जाते हैं। दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है। हम उसे पुराने भ्रमों से परे देखते हैं। दुनिया एक पत्रिका की तरह है, जिसमें दृश्य होते हैं, लेकिन हम न तो वह पत्रिका हैं, न ही उसके चित्र। हम केवल साक्षी हैं, मौन, अछूते और प्रेम से पूर्ण। इस अनुभव से हमें आंतरिक शांति और सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। आशा है आपको आज की चर्चा पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।